क्या करें। चारों तरफ बाढ़ का पानी भरा, घर के अंदर भी पानी घुस आया। जहाँ से बिजली बन के आती थी वहाँ भी पानी घुस गया, धड़ाम से बोल गया पूरा सिस्टम ही। कुछ पानी आनी नहीं आना। अब कुआं तो पहले ही सब सूख चुके थे, वहाँ पर कब्जे हो गए तमाम लोगों के। नल से भी पानी आना बंद हो गया। अब पानी कहाँ से पिएंगे आप? चारों तरफ जो भरा हुआ है पानी बाढ़ का, उसे तो पी नहीं सकते। अब ये जो पानी है ये सबसे बड़ी समस्या बन गई। आपके शरीर में 70% पानी रहता है। अगर 100 किलो वजन है तो 70 किलो पानी है। अब पानी की डिमांड बनती है और पानी हमें शुद्ध मिलना चाहिए। नहीं मिला तो उसके साथ बहुत सारे विषाणु अंदर अगर आ गए तो पूरे शरीर में उपद्रव जोतेंगे, बहुत किस्म किस्म की बीमारियां पैदा करेंगे। और ऐसे में जबकि आपके पास साधन सीमित हो तो और भी बड़ी परेशानी कि अस्पताल नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब आपको पानी छानने का सबसे आसान तरीका बताते हैं। आसान तरीका ये है कि सबसे पहले एक पात्र लीजिए। अगर ये इस प्रकार से हो तांबे का तो सबसे बेहतरीन। तांबे के पात्र में रखे हुए पानी में जितने भी किस्म के बैक्टीरिया रहते हैं वो मर जाते हैं। अब रात को ढक के रख दीजिएंगे, सुबह तक वो सब खत्म हो जाएंगे। उसको आप आराम से पी सकते हैं। और अगर छानने की बात आई कि ज़्यादा बड़ी मात्रा में छानना है तो सबसे पहले एक नीचे पात्र लीजिए, फिर उसके ऊपर एक पात्र रखिए। अगर ये तांबे का है तो अच्छा, नहीं तो कोई भी पात्र हो। इसके अंदर कोयले के जले हुए टुकड़े भरिए, लकड़ी के कोयले के टुकड़े। इस वाले पात्र में, इसके ऊपर वाले पात्र में बालू भरिए, नीचे तली में इतना कोयला भर दीजिए आप। 20% इसमें बालू 20% भर दीजिए और इसके ऊपर पानी रख दीजिए। और इन सब में एक नीचे छेद बना दीजिए छोटा सा, उससे एक दूसरे से फिल्टर होके जाते रहेंगे नीचे। और इस प्रकार से जो नीचे का पानी होगा वो आपको एकदम शुद्ध और छाना हुआ मिलेगा। ये सब नहीं कर सकते अगर आप, तो कुछ नहीं कीजिए, भगोना लीजिए, उसमें पानी को 2 बार बॉयल कर लीजिए और उसको छान लीजिए। साड़ी लीजिए एक कॉटन की, डबल छन्ने से छान दीजिए और फिर एक उसी पात्र में रख दीजिए आप जिसमें कोयला है। वो नीचे छन छन के पानी जो आ जाएगा वो सब सही होगा। और नहीं तो 2 बार का उबला पानी सब कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। प्लास्टिक के किसी भी चीज़ को उपयोग में मत लाइए, उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ होने की संभावना है। घर में जो भी आप खाना खाएं उसको तुरंत ताज़ा बना हुआ खाएं। सुबह का शाम, शाम का सुबह नहीं चलेगा बरसात में। अगर आप सुबह नीम की दतुईन करते हैं तो उससे अच्छा तो और कोई चीज़ है ही नहीं है। नीम की दतुईन, जामुन की दतुईन, अमरूद की दतुईन, 3 चीज़ें इसमें बहुत अच्छी काम करती हैं। पूरे मुंह को डिसइंफेक्टेंट कर देती हैं एक तरफ से आपको। अब आपको अगर बर्तन अपने धोने हैं तो आप थोड़ा फिटकरी ले लीजिए और खड़ा नमक ले लीजिए, उसका घोल बना लीजिए। थोड़ा पानी में डाल दीजिए उसको, एक चुटकी हल्दी डाल करके हिला दीजिए, अंदर कुछ देर छोड़ दीजिए, धो धा के रख लीजिए, सब मर जाएंगे इसके अंदर। क्योंकि ये तीनों चीज़ जो है घातक हैं विषाणुओं के लिए। अब चौथी चीज़ ये आती है कि अगर आप चाहते हैं कि पेट के अंदर कोई विषाणु न पनपे तो 3 तुलसी की पत्ती लीजिए, 3 नीम की पत्ती लीजिए, 3 अमरूद की पत्ती लीजिए। कोपल जो ऊपर 3 निकलती हैं ये बड़ों के लिए है, वयस्क लोगों के लिए। उम्र घटती जाए उनका घटाते चलिए। 3, 2, 1 आधा, और उसमें आधा नींबू निचोड़ करके हाथ में ऐसे रगड़िए खैनी जैसा। सुबह खाली पेट लेके मुंह में 15 मिनट चुगलाइए, उसके बाद निगल जाइए।
और 15 मिनट तक कुछ मत लीजिए। ये पेट में पूरे धीरे धीरे फैल जाएगा और विषाणुओं को पनपने का मौका ही नहीं देगा। ये आजमाई हुई चीज़ है। इन आसान चीज़ों को करिए। बाज़ार से कोई भी सब्ज़ी वगैरह लाइए तो उसको पहले नमक के पानी से धो लीजिए और हो सके तो भाप दे दीजिए, लेकिन इतना टिटिल्ला नहीं पालना। तो बनी हुई बरी ही डाल लीजिए दाल में और खा लीजिए। जो भी हो, अधकच्चा कुछ भी मत खाइए। फिर भी अगर आपको दस्त वगैरह लगते हैं तो माड़ के पानी में तीनों नमक एक एक चुटकी डाल करके और एक चुटकी चीनी डाल के 1 गिलास पानी में घोल के पी लीजिए। तो वो इलेक्ट्रॉल पाउडर आपका बन गया। और अपने पास अपने नज़दीकी केमिस्ट से बात करके जो उस क्षेत्र में दवाएं चल रही हो इस प्रकार की बीमारी की, उनका एक सेट बना के अपने पास रिजर्व में रखिए। जैसे रिजर्व में हथियार रखने वाले कारतूस रखते हैं, गोली रखते हैं, वैसे आप दवा की गोली अपने पास रखिए। रात बिरात समस्या पैदा हो तो दौड़ना न पड़े, तुरंत लेना पड़े, तुरंत ले लीजिए। ये सब घर के आजमाए हुए उपचार हैं। मिट्टी के बर्तन हटा दीजिए। जो भी लीजिए स्टील के बर्तन चलेंगे। धो के सुबह शाम लीजिए। बर्तनों को उल्टा रखिए जिससे कि उसके अंदर बैक्टीरिया पनपने न पाए, और उनको समय समय पे धूप दिखाते रहिए। आपके आसपास जो भी ऐसी जगह हो जहाँ सड़ांध होती हो और जो बर्दाश्त होने वाली सड़ांध नहीं है, उससे बचना चाहिए, क्योंकि उसकी भवक से बीमारी पैदा होती है। अंदर की जो भवक जाती है उसमें बैक्टीरिया रहते हैं बहुत, और बरसात में बहुत बैक्टीरियल ग्रोथ होते हैं। इसके लिए आयुर्वेद में भी बहुत अच्छी दवा है, होम्योपैथ में भी है, एलोपैथ में भी है, सभी पैथियों में बहुत अच्छी दवाएं हैं। सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। ये आज विषयांतर इसलिए किया गया कि भद्रकाली पीठ टांडा के पीठाधीश श्री अनुराग दुबे जी, जो कि बहुत जनहित के कार्य करते हैं, उन्होंने मुझसे ये सवाल विशेष तौर पे पूछा और ये कहा कि हमारे इलाके में बहुत कष्ट है, आप इस पर कुछ प्रकाश डालिए। तो ये मैंने बहुत संक्षेप में, बहुत छोटे में, जो घर के अंदर हो सकता है वो मैंने जल के ऊपर एक आपके ऊपर छोटी चीज़ डाली। विस्तार तो बहुत हो सकता है, लेकिन जो हो सके घर में वही ही असली चीज़ है। आजमा के देखिए, करके देखिए, निपटिए इससे। और एक चीज़ जाते जाते बताएं, जितने किस्म के सिरके हैं, जामुन का सिरका है, काले अंगूर का सिरका है, और तीसरा सिरका किस चीज़ का है? गन्ने का सिरका है। ये 3 सिरके उपलब्ध रहते हैं घर में। घर में रखिए इनको। कोई समस्या हो, 1 चम्मच, आधा चम्मच पानी में कप में डालिए, घोलिए, काला नमक डालिए और जीरा, अजवाइन, इन दोनों को डालिए। ज़रा सा हींग का टच दे दीजिए उस पर, पुट जिसको बोलते हैं, और घोल के 1 कप पी लीजिए। गई बीमारी उस पार। आजमाई हुई चीज़ है। नाभि लीजिए, नाभि में हींग लीजिए, हींग में उंगली डुबोइए ज़रा सी, उसका पानी बनाइए और नाभि में लगा लीजिए आप, और नाभि के चारों तरफ लगा लीजिए 1 स्क्वायर इंच तक। गई समस्या उस पार। ये सब देसी चीज़ है। पेट में दर्द होता है, एक कपड़े को गर्म कीजिए और उससे सेंक लीजिए चारों तरफ। एक लोटे को गर्म कर लीजिए पानी डाल के, उससे सेंक लीजिए। गुनगुना पानी पीजिए। ये सब तुरंत रिलीफ देता है। ये सुनी सुनाई चीज़ें नहीं हैं, घर में आजमाई हुई चीज़ें हैं। आप भी आजमा के देखिए।